टी का उच्चारण कभी श, कभी च, कभी थ, कभी ट या कभी द होता है। जी हाँ, टी एक ऐसा अल्फाबेट जिसका इतने सारे उच्चारण होते हैं जिसके, और जाहिर सी बात है सारे उच्चारण हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि अलग अलग शब्द बनते हैं। तो आखिर हम ये कैसे पता करें कि टी का उच्चारण कब श हो रहा है, कब ट, कब च, कब थ और कब द? बस इसी के ऊपर बेस्ड है आज की क्लास। तो जैसे कि हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सबसे पहला शब्द है हमारे पास RATIO। इसको पढ़ते हैं हम लोग रेशियो। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं रेशियो। यहाँ पर टी का उच्चारण जो है वो श के रूप में हो रहा है। फिर है हमारे पास फ्यूचर, फ्यूचर। यहाँ पर टी का इस्तेमाल जो है वो च के रूप में उच्चारण इसका हो रहा है। फिर हमारे पास है थ्री, THREE। इसको पढ़ते हैं थ्री। यहां पर कैसे हो रहा है जरा बताइए? यहां पर थ के रूप में हो रहा है। फिर हमारे पास है वाटर, WATER। इसको पढ़ते हैं वाटर, और यहां पर टी जो है वो ट के रूप में उच्चारण हो रहा है। फिर है दिस, THIS। इसको पढ़ते हैं दिस, और यहां पर जो है टी का उच्चारण कैसे हो रहा है? द के रूप में हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है और कैसे आप इसको समझ पाएंगे, कैसे चेंजेस होते हैं, क्या देख करके आपको इसके उच्चारण में चेंज लाना है, ये सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में, और आज हम लोग करेंगे टी के ऊपर पूरी की पूरी क्लास। इसके उच्चारण के ऊपर सीखेंगे क्या रूल्स लागू होते हैं और कैसे हम लोग नियमों को याद करके इसको आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं टी का उच्चारण कब श होता है। क्या होता है? श होता है। टी का उच्चारण कब श होता है। रूल समझते हैं। टी के बाद अगर, ध्यान दीजिएगा, टी के बाद अगर आपको IA, IE या IO दिखे तो टी का उच्चारण जो है वो श के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? श के रूप में करेंगे। टी का उच्चारण श के रूप में हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। सबसे पहला हमारे पास है PATIENT। यहां पर टी के बाद हमें दिखने को मिल रहा है IE, क्योंकि मैंने क्या बताया, टी के बाद क्या मिलना चाहिए? IA, IE, नहीं तो IO। ये हो गया, तो इसके वजह से टी का उच्चारण क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? पेशेंट। क्या होगा? पेशेंट, जिसका अर्थ होता है रोगी। क्या अर्थ होता है? रोगी। अगला है हमारे पास RATIO, RATIO। टी के बाद क्या है? टी के बाद IO है, जिससे ये बना रेशियो। क्या बना? रेशियो, जिसका अर्थ होता है अनुपात, है ना? क्या होता है? रेशियो का अर्थ अनुपात होता है। ये बना रेशियो। अगला है MARTIAL। यहां पर भी टी के बाद IA है, तो ये बना मार्शियल। क्या बना? मार्शियल। इसका अर्थ होता है सैनिक। तो देखा आपने कैसे हमने ये समझ लिया कि टी के बाद अगर IA, IE या IO हो तो टी का उच्चारण वहां पर उस पर्टिकुलर शब्द में क्या हो जाएगा? श के रूप में टी का उच्चारण होगा। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगले को। टी का उच्चारण च कब होता है? टी का उच्चारण च भी तो होता है, जो कि मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया। तो च कब होता है टी का उच्चारण? रूल समझ लीजिए। दो रूल है हमारे पास। सबसे पहला, टी के बाद अगर आपको दिखे URE या UAL, क्या दिखे? URE या UAL, तो टी का उच्चारण क्या होगा? च होगा। टी का उच्चारण क्या हो जाएगा? च होगा टी का उच्चारण। इसके अलावा
टी के बाद अगर आपको दिखता है ION, क्या दिखता है? ION, और उसके जस्ट पहले S हो, क्या हो? उसके पहले S हो, यानी कि ऐसे समझिए, टी के पहले S दिखा और टी के बाद दिखेगा ION, तो वहां पर भी टी का उच्चारण च होगा। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला PICTURE, क्या बताया? टी के बाद अगर URE हो तो टी का उच्चारण च होगा। ये हो गया पिक्चर। क्या हो गया? पिक्चर, जिसका अर्थ होता है चित्र। क्या अर्थ होता है? चित्र। फिर है ACTUAL, टी के बाद क्या है? UAL, उच्चारण क्या हो जाएगा? च, एक्चुअल। क्या होगा? एक्चुअल, यानी कि असल। क्या होगा? असल। इसके बाद है हमारे पास QUESTION, यहां पर देखिए टी के बाद क्या है? ION, लेकिन टी के पहले भी क्या है? S है, तो ये हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया? क्वेश्चन, जिसका अर्थ होता है प्रश्न। राइट, चलिए बढ़े आगे और अब समझते हैं टी का उच्चारण ट कब होता है। टी का उच्चारण ट कब होता है? सबसे पहला रूल, जब टी के पहले वॉवेल, वॉवेल क्या होता है? वॉवेल के ऊपर ऑलरेडी क्लास करा चुकी हूं। वॉवेल यानी कि AEIOU, टी से पहले अगर वॉवेल हो या र का साउंड हो, क्या हो? र का साउंड हो, तो टी का उच्चारण ट होगा। टी के बाद वॉवेल हो या र हो, र का साउंड हो या ल का साउंड हो, किसका हो? बाद में वॉवेल हो या र का साउंड हो या ल का साउंड हो, तो टी का उच्चारण ट होगा। राइट, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले TREE, क्या है यहाँ पर? ये हो गया ट्री। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है? टी के साथ आर का साउंड दिख रहा है, ये हो गया ट्री, ये हो गया पेड़। फिर है PARTY, ये हो गया पार्टी। क्या हो गया? पार्टी। अगला है WATER, यहां पर देखिए टी से पहले क्या है? वॉवेल है, और इसके यहां पर आपको आर का साउंड भी दिख रहा है, ये हो गया वाटर। क्या हो गया? वाटर। फिर है हमारे पास METAL, यहां पर देखिए टी से पहले आपको वॉवेल भी दिख रहा है और साथ में आपको यहां पर ल का साउंड भी है, एल है ना लास्ट में। क्या हो गया? मेटल। क्या हो गया? मेटल, यानी कि धातु। ठीक है, ये वाली ये बात याद रहेगी। अब समझते हैं टी का उच्चारण कब थ होता है और कब द होता है। तो समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये। टी के बाद अगर एच हो तो टी का उच्चारण या तो थ होगा या तो द होगा। कैसे, ये मैं आगे बताती हूं। बस ये ध्यान रखिए, टी के बाद क्या दिखना चाहिए? एच दिखना चाहिए, तो थ होगा, नहीं तो द होगा। जैसे THREE, टी के बाद यहां पर क्या है? एच है, तो ये हो जाएगा थ्री। क्या हो जाएगा? थ्री। यहां पर थ का रूल हुआ, थ्री। THIN, थिन। THIN, थिन, यानी कि पतला। THERMAL, थर्मल, यानी कि गर्म। थर्मल, यानी कि गर्म। THICK, थिक, यानी कि मोटा। थिक, यानी कि मोटा। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं द के लिए कैसे उपयोग होगा। THIS, यहां पर पढ़ेंगे टी के बाद एच दिख रहा है, तो ये होगा दिस। क्या होगा? दिस, जिसका अर्थ होता है यह। THAT, दैट, यहां पर द हो रहा है, जिसका अर्थ होता है वह। THEN, देन, यहां पर कैसे हो रहा है? देन, द हो रहा है उच्चारण, जिसका अर्थ होता है फिर। THERE, देयर, यानी कि वहां। देयर, यहां पर भी द का उच्चारण हुआ। तब आप ये सोच रहे होंगे कि टी का उच्चारण थ या द दोनों ही होता है, और ये चीज आपको आएगी प्रैक्टिस के साथ आगे कि कहां पर टी का उच्चारण
द करेंगे, कहां पर थ करेंगे, जहां पर आपको दोनों ही सूरतों में टीएच आपको देखने को मिले। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग ये भी समझ जाएंगे। राइट, तो चलिए एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं इस चीज की कि हमारे पास है टी का उच्चारण कभी श, कभी च, कभी थ, कभी ट, कभी द, ये सारे होते हैं। पर कैसे होते हैं इसका एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। कम ऑन, टी के बाद अगर आई ए, आई ई, आई ओ हो तो टी का उच्चारण श होता है, जैसे कि रेशियो। टी के बाद अगर यू आर ई या यू ए एल हो, या टी के बाद अगर आई ओ एन और उसके पहले एस आए तो वहां पर होता है टी का उच्चारण च, जैसे कि पिक्चर और क्वेश्चन। जब टी के पहले वॉवेल या आर की र की साउंड हो, या टी के बाद में वॉवेल हो और र या ल की साउंड हो तो टी का उच्चारण होता है ट, यानी कि पार्टी। टी के बाद अगर एच हो तो टी का उच्चारण थ या द होता है, यानी कि थिन या दिस। राइट, याद रहेगी बात। तो आज हमने कवर किया टी की क्लास को। टी में हमने जाना कि टी का उच्चारण अलग अलग होता तो है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस चीज को याद रखेंगे तो आप ये सारे उच्चारण भी याद रख पाएंगे, और उच्चारण याद रख पाएंगे तो अंग्रेजी बेहद खूबसूरती से आप पढ़ पाएंगे। याद रहेगी बात। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है समझ आ गई है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और क्लासेस जब मैं लाऊं आपको जरूर पता लग जाए। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू मेरा